गाइस कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और मैं बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता है, हम एम लक्ष्मीकांत सर की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है इंडियन पॉलिटी की, उसको कवर कर रहे हैं, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ऑलरेडी हम बहुत से लेक्चर देख चुके पास्ट में, और अराउंड 7 चैप्टर जो हैं, इनिशियल 7 चैप्टर कवर कर चुके हैं। और करेंटली जो हमारा चैप्टर गोइंग ऑन है वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के हमारे बहुत से लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिन लेक्चर्स में हमने देखा था कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फिर हमने देखा था व्हाट आर द लोकेशन, वेयर इट इज़ लोकेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। फिर हमने देखा था व्हाट आर द आर्टिकल 12, व्हाट इज़ आर्टिकल 13। उसके बाद जो 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, इनिशियली 7 थे। फिर राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 1978 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया, और फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। देन हमें 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमने राइट टू इक्वालिटी, फर्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 to 18 देखा था। उसके बाद हमने राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 देखा था। डन। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में देखा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24। और आज हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं, 4th सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कंटिन्यू करेंगे, जो कि है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के अंदर टोटल मिला के 25, 26, 27 और 28 टोटल 4 आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर से फर्स्ट आर्टिकल की हम शुरुआत करें और बात करें तो वो है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 की वर्डिंग क्या देखने को मिलती है, फ्रीडम टू कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशंस ऑफ रिलीजन्स। कि भाई कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया है, और इवन नॉन सिटीजन्स भी है, तो उसे क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मतलब आपकी इनर कॉन्साइंस, आपकी इनर सोल के अंदर क्या है, रिलीजन्स को आप फॉलो कर सकते हो। यानी ये क्या है, ये एब्सोल्यूट है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस क्या है, आपकी इनर सेंस है जो आप बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, इस पर एब्सोल्युटली कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। बट फ्री टू प्रोफेशंस, यानी आप प्रोफेस कर सकते हो अपने रिलीजन को, प्रैक्टिस कर सकते हो, वेरियस प्रैक्टिसेस रिचुअल्स फॉलो कर सकते हो, और प्रोपोगेट अपने रिलीजन्स को आप स्प्रेड भी कर सकते हो, प्रोपोगेट भी कर सकते हो अपने रिलीजन्स को। बट ये जो 3 चीज़ें हैं, प्रोफेशंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशंस, इसके अंदर कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है, जो हम आगे देखेंगे। बट फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस जो है, ये क्या है, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये इनर मोस्ट सेंस के लिए बात करता है, जो आप इनरली यानी इंटरनली जो क्या करते हो, अपने रिलीजन्स को याद करते हो, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में सोचते हो। तो इंटरनली जो चीज़ें हैं ह्यूमंस के विद इन, वो चीज़ों पे क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, आप सोच तो कुछ भी सकते हो। तो वैसे ही फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट है। बाकी ये जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन देखने को मिलती है, इनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है। अब इट कवर नॉट ओनली द रिलीजन्स बिलीफ बट ऑल्सो द रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गया, प्रैक्टिस हो गया, प्रोपोगेशंस के अंदर यही चीज़ें देखने को मिलती है। भाई रिलीजियस बिलीफ तो है ही हमारे, कि भाई हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम जैन हैं, हम पारसीज़ हैं, हम इन सारी कम्युनिटी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो इनके कुछ अपने अपने बिलीफ्स हैं। हिंदुज़म का बिलीफ्स अलग है, बिलीफ सिस्टम अलग है ना, मुस्लिम का बिलीफ सिस्टम अलग है। तो ये चीज़ों को तो ये बताता ही है ये राइट, और साथ साथ में रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में बात करता है, किस टाइप की प्रैक्टिस आप फॉलो करते हो, कौन कौन से रिचुअल्स आप फॉलो करते हो, परफॉर्म करते हो, पूजा अदा करते हो, नमाज, ये सारी चीज़ें क्या होता है, कहीं ना कहीं ये राइट्स हमें बताता है। अब जैसा कि हमने देखा, ये सिटीज़न और नॉन सिटीज़न हो गया, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोनों क्या कर सकते हैं, अपने रिलीजियस को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपेगेट कर सकते हैं। और ये राइट हमें जनरली क्या देखने को मिलता है, इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर देखने को मिलता है। ये इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात करता है, कि इंडिविजुअल जो है ना, उसको फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है रिलीजियस को लेके, फ्रीडम है फॉर प्रोफेशन हो गया, प्रैक्टिस एंड द प्रोपोगेशंस की। यानी कहीं ना कहीं ये क्या है, आर्टिकल जो है 25 ये इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर है। हम देखेंगे आगे आर्टिकल 26 आप देखेंगे तो ग्रुप की बात करेगा, एक कम्युनिटी की बात करेगा, जबकि आर्टिकल 25 ये क्या है, ये इंडिविजुअलिस्टिक नेचर का देखने को मिलता है, जो एक इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात करता है रिलेटेड टू द रिलीजन, के फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम टू प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड द प्रोपोगेशंस ऑफ रिलीजन। क्लियर है? ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई
फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है आपकी, वो क्या है, वो एब्सोल्यूट है, इसमें कोई भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलती है। बट फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन से इनमें कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलती है। अब वो क्या रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो सबसे पहले पब्लिक ऑर्डर के नाम पे क्या हो सकता है, आपकी जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है और प्रोपोगेशन से उसके ऊपर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी अपनी रिलीजियस ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो जो पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल आप क्या करने लगे, अपने रिचुअल्स करने सेंट्रल हाईवे या नेशनल हाईवे पे बैठ गए, तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक जाम होगा। ट्रैफिक जाम होगा इसका मतलब पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशंस आएगी। तो इस बेस पे क्या किया जा सकता है, आपको वहाँ से हटाया जा सकता है, आपको रिलीजियस प्रैक्टिस करने से रोका जा सकता है। तो पब्लिक ऑर्डर एक ग्राउंड है, आई होप क्लियर होगा। सेकेंड है मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब क्या, इथोस, वैल्यूज़। हर एक सोसाइटी की अपनी एक वैल्यूज़ होती है। हिंदू सोसाइटी है, सॉरी हम बात करें इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी, तो उस इंडियन सोसाइटी की अपनी एक मोरल्स है, अपनी एक वैल्यूज़ है। हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ पर्सनल स्फीयर में हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल हम इंटीमेट रिलेशनशिप की बात करें, हम क्या करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं, है ना, हम इन सब चीज़ों की, इस टाइप के रिलेशंस की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम क्या है, पर्सनल स्फीयर में फॉलो करते हैं। तो ये क्या है, हमारी इंडियन सोसाइटी की कुछ वैल्यूज़ हैं, मोरल्स है। बट ऑन द अदर हैंड हम बात करें वेस्टर्न सोसाइटी की, जो कि यूएसए, यूरोप की वेरियस कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें क्या है, पब्लिक के अंदर भी देखने को मिलती है। तो ये उनकी सोसाइटी की मोरल्स है, उन सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं। तो डिफरेंट सोसाइटीज़ के मोरल्स हो गया, डिफरेंट सोसाइटी की वैल्यूज़ अलग अलग हैं। तो ये मोरालिटी के बेस पे भी क्या होता है, आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस को क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आप पब्लिक में कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि क्या है, अनएथिकल है, इमोरल है इंडियन सोसाइटी में, तो उस बेस पे क्या होगा, आपकी जो फ्रीडम है रिलीजन्स की, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ हेल्थ एंड द अदर प्रोविज़न रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। आप कोई भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हेल्थ के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो उस बेस पे भी क्या किया जा सकता है, आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको कर्ब किया जा सकता है। क्लियर है, आई होप क्लियर। तो ये 3 रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है हमें राइट टू रिलीजन्स के ऊपर, ये फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशंस के ऊपर ये 3 टाइप की रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलती है। आगे क्या होता है देखिए कि फर्दर द स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट द एनी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और द अदर सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। स्टेट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर जो एक्टिविटी है उसके ऊपर क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है, अगर वो इन्हीं ग्राउंड से रिलेटेड हो तो। साथ ही साथ वियरिंग एंड केयरिंग। अब देखो सिख की बात करें, सिख कम्युनिटी में जो किरपान देखने को मिलती है हमें, है ना, किरपान क्या होती है, जैसे कि 5K की बात करते हैं हम, 5Ks हो गया उधर सिख, जैसे भाई किरपान है ना, कचेरा है, फिर कड़ा है ना, फिर नीचे उनके क्या देखने को मिलता है हमें, वो जिस टाइप का क्या पहनते हैं, नीचे जो शॉर्ट्स देखने को मिलता है वो है। तो ऐसे टोटल मिला के 5Ks देखने को मिलते हैं, जो क्या है, बहुत ही सेक्युलर माने गए सिखिज़म के अंदर, सिखिज़म के अंदर। तो ये 5Ks जो है ना, उन्हीं में से एक किरपान्स भी देखने को मिलती है। तो एक किरपान जो है ना, वो क्या है, सिख रिलीजन्स के अंदर एक क्या है, प्रोफेशंस माना जाता है। और हिंदू के अंदर क्या क्या चीज़ें कौन कौन से रिलीजन्स आ जाते हैं, बुद्धिस्ट हो गए, जैन्स हो गए, अंदर सिख्स होते हैं, ये हिंदू रिलीजन्स के अंदर ही आते हैं। और सिख रिलीजन्स के अंदर जो किरपान है वो एक एसेंशियल प्रैक्टिस मानी जाती है, जिसको क्या अलाउ किया जाता है। बहुत सारे, अब इसके अंदर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है जिसको हम बोलते हैं भाई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कोई भी रिलीजन्स की कुछ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है, उन चीज़ों को अलाउ किया जाता है। बट नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, उन चीज़ों को कोर्ट क्या करती है, अलाउ नहीं करती है। तो ये कुछ डॉक्ट्राइंस है, उसके बेस पे सारी चीज़ें। तो क्लियर हुआ आपको कि भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे, बेस्ड ऑन द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड द अदर प्रोविज़न रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। रिलीजन्स के रिलीजियस बेस पे अगर कोई भी आप ऐसी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज़ करते हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो चीज़ें पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। साथ ही साथ हिंदूज़ जो है ना, हिंदूज़ के अंदर सिखिज़म भी आ जाता है, जैनिज़म एंड बुद्धिज़्म भी आ जाता है। 3 रिलीजन हिंदुज़म का ही पार्ट माने जाते हैं। और सिख रिलीजन्स के अंदर किरपान की जो प्रैक्टिस होती है 5K से रिलेटेड हो गया, वो चीज़ें क्या है, एक सेक्रेड मानी जाती है। क्लियर है। तो ये हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 25 जो बात करता है इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर है, जो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस और प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन्स की बात करता है। क्लियर है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं
अब हम देखेंगे आर्टिकल 26। अब आर्टिकल 26 क्या देखने को मिलता है, तो फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स आर्टिकल 26 के अंदर देखने को मिलता है। अब देखिए रिलीजियस अफेयर्स कैसे क्या मैनेज किए जाएंगे, तो ऑफकोर्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लाइज करके। देखिए आर्टिकल 26 की वर्डिंग क्या बोलती है कि एवरी रिलीजन डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट सेक्शन हो गया शेल हैव द फॉलोइंग राइट्स। कौन कौन से राइट्स हैं, कोई भी एक रिलीजियस सेक्शन है, कम्युनिटीज़ है, उसको कुछ राइट्स दिए गए अंडर आर्टिकल 26। फर्स्ट देखने को मिलता है राइट टू एस्टेब्लाइज एंड मेंटेन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस एंड द चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। तो भाई कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है वो क्या कर सकती है, अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उसको एस्टेब्लाइज कर सकती है टू प्रैक्टिस प्रोपोगेट एंड प्रोफेस इट्स ओन रिलीजन्स। तो भाई ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, ये एक पूरा कम्युनिटी का राइट हुआ। आर्टिकल 25 में हमने क्या देखा था भाई, वो इंडिविजुअलिस्टिक राइट है, राइट टू कौन या फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, इंडिविजुअल फील करेगा ना इनर सेंस के अंदर, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेशंस, तो ये इंडिविजुअल करेगा। तो आर्टिकल 25 क्या इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर था, तो जबकि आर्टिकल 26 हमें कम्युनिटी ओरिएंटेड देखने को मिलता है, जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लाइज करने की बात करता है, जिसके अंदर पूरी कम्युनिटी एक साथ क्या कर सकती है, प्रेयर कर सकती है ना, नमाज अदा कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें कर सकती है जो भी प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग रिलीजन्स की। तो ये क्या वो देखने को मिलता है हमें भाई, कम्युनिटी राइट्स देखने को मिलता है हमें। तो फर्स्ट क्या देखने को मिलता है, राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस एंड द चैरिटेबल पर्पस। सेकंड, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन अ मैटर ऑफ अ रिलीजन, अपने अफेयर्स को आप खुद ही मैनेज कर सकते हो, आपकी जो भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो आप फॉलो कर सकते हो ना, आपकी जो जो प्रैक्टिसेस, आपको मंदिर है तो मंदिर के अंदर कुछ एसेंशियल प्रैक्टिसेस होती है वो आपको फॉलो करनी होती है, जैसे कि चप्पल निकाल के जाना है ना, एक डेकोरम मेंटेन रखना, पीसफुली और कामफुली क्या है प्रेयर करना, ये कुछ डेकोरम है। तो ये क्या है, रिलीजियस अफेयर्स है कुछ, और हर एक रिलीजन क्या कर सकता है, इन रिलीजियस अफेयर्स को क्या कर सकता है, अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है हर एक कम्युनिटी। साथ ही राइट टू ओन एंड एक्वायर द मूवेबल एंड द इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो गया फॉर द रिलीजियस पर्पस कर सकते हो आप, पर इसके अंदर वही सारी चीज़ें मेथड जो है आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो जनरल प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए की जाती है, ठीक है। तो आपको मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करने का राइट्स दिया जाता है, क्लियर है, ओके। आगे हम बात करें तो राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस हो गया विद द लॉ। कोई भी भाई प्रॉपर्टीज़ को आपको एडमिनिस्टर करना है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ही होगा, ये प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको एक्वायर करनी है तो आपको अकॉर्डिंग टू लॉ ही जाना पड़ेगा। लॉज के अंदर जो लॉज लिखे गए हैं कि भाई एक्वायर करने के लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना होगा, प्रॉपर्टी एक्वायर करना होगा, आपको रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ करना हो या नॉन रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ करना हो, क्लियर है। अब जैसे कि हमने बात करी ये राइट्स क्या करता है, कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स की बात करता है, अनलाइक आर्टिकल 25 जो कि इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर देखने को मिलता है। सेम रिस्ट्रिक्शन इसमें भी देखने को मिलती है ऑन द बेस ऑफ हेल्थ, ऑन द बेस ऑफ मोरालिटी, ऑन द बेस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। कोई ऐसी प्रैक्टिस जो पब्लिक हेल्थ को क्या करती है, डेंजर में डालती है, तो वो प्रैक्टिस के बेस पे क्या किया जा सकता है, आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कर्व किया जा सकता है। सेम मोरालिटी इंडियन सोसाइटी और वेस्टर्न सोसाइटी में हमने डिफरेंस समझा लास्ट स्लाइड के अंदर, तो सेम उस बेस पे भी आपकी फ्रीडम को क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और पब्लिक ऑर्डर हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, पब्लिक ऑर्डर के बेस पे भी आपकी फ्रीडम को क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 क्या बात करता है, राइट टू कॉन्साइंस एंड टू प्रोपोगेट प्रैक्टिस एंड प्रीच द रिलीजन, इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर है, इंडिविजुअल्स को ये राइट्स दिया जाता है। आर्टिकल 26 की बात करें, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन, मेंटेन द रिलीजियस रिचुअल्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, है ना, एक्वायर द मूवेबल एंड द नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी बट अकॉर्डिंग टू द लॉज, डन। और इसमें भी सेम हमके क्या देखने को मिलती है, रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है हेल्थ, मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर के बेस पे। और ये क्या है, एक टाइप का कलेक्टिव फ्रीडम की बात कर रहा है, कलेक्टिव और कम्युनिटी राइट्स की बात करता है, अनलाइक इंडिविजुअलिस्टिक राइट जो कि आर्टिकल 25 के अंदर हमें देखने को मिलता है, क्लियर है, ग्रेट। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब एक लास्ट राइट देखते हैं हमारा आज का जो होने वाला है हमारा, फ्रीडम फ्रॉम द टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स। तो भाई आर्टिकल 27 क्या बात करता है कि भाई आर्टिकल 27 ये बात करता है कि फॉर एग्जांपल स्टेट की बात करें, इंडियन स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट, वो क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है, और सेक्युलर भी कैसा,
पॉजिटिव सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये चीज़ें प्रेम्बल के अंदर। तो इंडियन स्टेट क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। तो सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है कि भाई इंडियन स्टेट है या इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है, तो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता कि भाई किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, या फिर वो जो टैक्स लगाया जा रहा है किसी या फिर किसी भी पब्लिक के ऊपर जो जनरल हमारा टैक्स देखने को मिलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो क्या कि उसका मनी का यूज़ किस लिए किया जा रहा है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन हो, हिंदूज़ है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसीज़ है, सिख है, इनके है ना प्रोपोगेशंस के लिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन्स के प्रोपोगेशंस या डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। इंडियन स्टेट जो है उनकी मनी है वो सभी रिलीजन्स को एक साथ डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन्स को खाली प्रेफरेंस देने या डेवलप करने के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट लेज डाउन दैट द नो पर्सनल शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और द रिलीजियस डिनोमिनेशन, राइट। हमने जो डिस्कस किया भाई किसी भी पर्सन के ऊपर तुम गवर्नमेंट जो है इस बेस पे ओनली टैक्स नहीं लगा सकती कि भाई वो टैक्स की मनी का यूज़ वो क्या करेगी, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक या दो पर्टिकुलर रिलीजन्स के डेवलपमेंट के लिए ही काम करेगी, नहीं सारे रिलीजन को एक साथ लेके चलना है। क्यों? क्योंकि इंडियन स्टेट जो है वो सेक्युलर स्टेट है, और वो भी पॉजिटिव सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, जहाँ पर हम क्या बात करते हैं सभी रिलीजन को गवर्नमेंट इक्वली सपोर्ट करती है। क्लियर है। साथ ही साथ क्या है, मीन्स हो गया, मीन्स स्टेट हो गया, सेल नॉट यूज़ द टैक्स पेयर्स मनी फॉर द प्रमोशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन बट कैन बी यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजियस कलेक्टिवली। तो भाई टैक्स पेयर की मनी है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन्स के प्रमोशंस के लिए नहीं यूज़ की जा सकती, बट हाँ सभी रिलीजन्स को एक साथ लेके चलने में उनके प्रमोशंस के लिए यूज़ की जा सकती है। साथ ही साथ प्रोहिबिट टू लीवी ओनली द टैक्स हो गया, नॉट द फीस। क्या आप कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है उसके ऊपर क्या है अननेसेसरी टैक्स नहीं लगा सकते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे लोकल लेवल पे फ़ी जो है वो इकट्ठी नहीं की जा सकती। फ़ी जो है वो कलेक्ट की जा सकती है, किसके लिए, कोई स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, सर्विस प्रोवाइड करनी है, सेफ्टी प्रोवाइड करनी है ना, तो इन चीज़ों के लिए फ़ी कलेक्ट की जा सकती है। पर एक स्पेशल आप टैक्स लगाओ कि भाई ये मंदिर है या ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, इस पर हम स्पेसिफिकली टैक्स लगाएंगे, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं। पर वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने वाली अथॉरिटी, वो लोकल फ़ीस रख सकती है। आज भी हम जाते हैं ना बहुत सारे ऐसे रिलीजियस कुछ इंस्टीट्यूशन के ऊपर लोकल फ़ी देखने को 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ देखने को मिलती है। वो किस लिए होती है भाई, स्पेशल कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, वहाँ पे सैनिटेशन देखना है, वाटर सप्लाई की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, कोई गार्डन है उसके मेंटेनेंस के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है कोई स्पेशल फ़ी लगाई जा सकती है, बट एक स्पेसिफिक टैक्स जो है वो गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये भी आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। हमने क्या देखा आज के लेक्चर्स के अंदर, आज के लेक्चर्स के अंदर हमने देखा आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 28, आर्टिकल 27। आर्टिकल 25 के अंदर हमने क्या देखा भाई, इंडिविजुअल राइट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 4 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट जो बात करता है राइट टू रिलीजन। आर्टिकल 25 to 28 देखने को मिलता है। आर्टिकल 25 के अंदर हमने देखा कि बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द प्रोपोगेशन प्रैक्टिस एंड द प्रीच ऑफ द रिलीजन। ये क्या इंडिविजुअलिस्टिक राइट है, और इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमने देखी हेल्थ मोरालिटी के ग्राउंड, हेल्थ मोरालिटी और पब्लिक ग्राउंड्स के ऊपर। साथ ही साथ फिर हमने देखा आर्टिकल 26 हो गया, ये क्या बात करता है, ये कम्युनिटी के राइट की बात कर रहा है कि भाई कोई भी कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी, वो क्या कर सकती है, अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लाइज कर सकती है, उसी के अकॉर्डिंगली अपने रिचुअल्स जो है ना वो भी परफॉर्म कर सकती है, पर इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है हेल्थ मोरालिटी पब्लिक ऑर्डर के बेस पे। फिर हमने देखा आर्टिकल 27 ये वाला, इसके अंदर क्या देखा हमने कि भाई किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस कोई भी टैक्स पेयर की मनी है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन्स के डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं की जा सकती, बल्कि कलेक्टिवली सारे रिलीजन्स को साथ लेके उस मनी का यूज़ किया जा सकता है। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस पीपल्स है या इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर पर्टिकुलरली आप टैक्स इंपोज नहीं कर सकते, बट हाँ फ़ी इंपोज कर सकते हो वहाँ की लोकल चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, फैसिलिटीज़ मेंटेन करने के लिए। क्लियर है। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, आपको कुछ सीखने को मिला, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि मुझे भी मोटिवेशन रहे, बोले हाँ बच्चों को, एस्पिरेंट्स को चीज़ें समझ आ रही है और कुछ ना कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है ग्राउंड लेवल पे, है ना।
तो बस इसी के साथ हम कंप्लीट करेंगे हमारे आज के लेक्चर को। तब तक के लिए जय हिंद।